हेलो एवरीवन। तो आज भाई मेरा एसएससी सीपीओ का एग्जाम था। तो इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू शेयर करने वाला हूं मैं आप लोगों से, बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक। अब तक मैंने जितने भी रिव्यू शेयर करे हैं भाई, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए आज भी एकदम जेन्युइन रिव्यू आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में क्योंकि भाई थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था 4-5 घंटे, और थोड़ी तबियत भी खराब है, आवाज भी बदली लग रही होगी। बट वीडियो बनानी भाई जरूरी है, इसलिए सारे पॉइंट लिख रखे हैं, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें आगे आने वाली शिफ्ट में बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, अगर कल किसी का एग्जाम है ना, तो एकदम से वो सब कुछ तो कवर कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए वीडियो बेनिफिशियल क्यों रहेगी, क्योंकि माइंड सेट वो अपना थोड़ा सा बना के रख सकता है पहले से। ठीक है, और जिनका भाई 12 को एग्जाम है वो तो थोड़ी बहुत चीजें कर भी सकते हैं जो अभी ट्रेंड में चल रही है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। उससे पहले भाई मैं अपने अटेम्प्ट्स वगैरह बता दूं, तो रीजनिंग देखो और ओवरऑल लेवल की बात कर लेते हैं शिफ्ट की। तो ये शिफ्ट भाई मॉडरेट थी, ठीक है, इजी नहीं थी किसी भी एंगल से, और ना इतनी हार्ड थी कि तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मॉडरेट शिफ्ट की कैटेगरी में ही आएगी। ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग में मैंने करे हैं भाई 50 अटेम्प्ट। ठीक है, कैलकुलेटिव थे कुछ क्वेश्चंस, मतलब ये समझ लो कि 7 से 8 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। ठीक है, और मैथ्स में मैंने करे हैं 42 अटेम्प्ट। आप सोच रहे होंगे कि भाई और थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन पे थोड़ा सा अड़ गया है ना, उन पे मैंने अपना टाइम खराब कर दिया। थोड़ा सा वो होता है ना, एक अपना दिमाग लगाने वाली बात, की भाई ये तो करके ही मानूंगा मैं, तो 1-2 क्वेश्चन में मैंने ईगो पे ले गया अपनी, बस। ठीक है, कोई नहीं, बट मैंने वो संभाल लिया आगे चल के, इतने भी कम अटेम्प्ट नहीं करे। 42 ठीक अटेम्प्ट है आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग, है ना। बाकी आपने कितने अटेम्प्ट करें आप भी बता सकते हैं। और तीसरी चीज भाई, इंग्लिश इंग्लिश में पूरे अटेम्प्ट करें। और जीके भाई, जीके में मैंने करे 48 अटेम्प्ट, और भाई मतलब एलिमिनेट करके ही करें। ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई 25 के आसपास ही डुएबल होते हैं, उसके बाद तो जो करते हैं वो सब एलिमिनेट करके या थोड़ा बहुत तुक्काबाजी करके ही करते हैं जीके में। और इतना टाइम था कि भाई रहा नहीं गया वो मार्क किए बिना। ठीक है, तो कर दिए। अब मैं लेवल की बात करूं उससे पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। ठीक है लेवल की बात करते हुए साथ में चलूंगा मैं। रीजनिंग में देखो, मैंने जैसा बताया था कि 42 क्वेश्चंस भाई इजी है। ठीक है, कोई भी कर लेगा जिसने डिसेंट तैयारी कर रखी है। लेकिन 8 क्वेश्चंस में आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अच्छे लेवल के आ रहे हैं, टाइम टेकिंग है, प्लस पजल्स पूछ रहा है एसएससी। ठीक है, सीपीओ में। और पजल्स भी भाई एक तो काफी अच्छे लेवल की थी, 2-3 इजी थी, बट उनमें भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। और भाई काउंटिंग फिगर का एक बहुत तगड़ा सवाल आया था, क्वाड्रिलेटरल फाउंड, मतलब काउंट करने के लिए बोला था उसने, ट्राइंगल नहीं थे वो। ठीक है, तो लेकिन और वो भी भाई 19, 20, 21, 22 में जाके मतलब काउंटिंग जारी थी, ऐसा नहीं था कि 10-12 ही हो। तो अच्छे खासे लेवल की काउंटिंग फिगर का भी सवाल था। प्लस भाई क्रिटिकल रीजनिंग आ रही है, ये काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रही है भाई। डिसीजन मेकिंग भी आ रही है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आ रही है, उसमें जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इन्फ्रेंस वाले, है ना, और डिसीजन मेकिंग की, भाई ऐसी सिचुएशन दे दी तो क्या करोगे, क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और तीसरी चीज की भाई, थोड़े बहुत ना प्राइम नंबर्स देख के चले जाना, वो ओड वन आउट में या जो थोड़ी वैसी चीजें रहती है ना, तो प्राइम नंबर से थोड़ा वो खेल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, इस बार एक जो वो होती है ना, रो और कॉलम वाली कोडिंग डिकोडिंग देखने के लिए मिली। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता, बहुत ईजी होती है, आप देखोगे आप कर दोगे वहां पे। ठीक है, कुछ नहीं होता, ऐसे करके रो में चल रहे होते हैं, ऊपर अल्फाबेट ऐसे लिखे होते हैं, इधर लिखे होते हैं, आप इधर से देखोगे कुछ 0,2 ऐसा करके पूछ लेगा वो आपसे, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो उसको, मतलब पहले आती थी वो कभी, बट अभी इस टाइम तो काफी सालों से मतलब एसएससी में नहीं आई, बट आज देखने के लिए मिली हमारी शिफ्ट में, है ना। और भाई बाकी अगर बात करें और बाकी चीजों की, तो मतलब नॉर्मल चीजें थी। ठीक है, 40 से 42 आप आराम से कर सकते थे। 8 क्वेश्चन में आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। रीजनिंग भाई समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेक्शनल प्रैक्टिस करें, आराम से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं 50 अटेम्प्ट करके आया हूँ, है ना, और एक आध गलत हो जाए तो हो जाए, वरना भाई सारे ठीक जाएंगे। लेकिन मेरी घर पे रीजनिंग जो होती थी वो 23 से 24 मिनट में मैं खत्म कर देता था। ठीक है, वहां पे मुझे भाई पूरे 28-29 मिनट लगे, 1 मिनट मेरा बचा था लास्ट में। और मतलब टाइम टेकिंग थी, इसका मतलब ये है ना, अब खुद पता लग जाता है वो करके। उसके बाद भाई अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स भाई ऐसा लग रहा था कि मैथ्स कम मेंसुरेशन ज्यादा है ना। मतलब पूरी, मतलब मुझे तो हर दूसरा क्वेश्चन ही मेंसुरेशन का ही नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ थोड़े थे कैलकुलेटिव, है ना, कुछ थे अच्छे मतलब सवाल मेंसुरेशन के, ऐसे नहीं थे कि सारे ही हलवा दे दिया उन्होंने। लेकिन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिज्म एंड पिरामिड, 4 से 5 सवाल देखने के लिए मिले और निहायत ही इजी। जो मैंने क्लास करवाई थी, जिसने करी होगी आराम से देखते ही उड़ा देगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आया। मैंने बोला भी था भाई उस वीडियो में कि प्रिज्म और पिरामिड भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा, है ना। और दूसरा भाई पॉलीगन से भी एक सवाल आया है, इजी सवाल था, वो भी हो जाएगा, अगर आपने मेरी पॉलीगन वाली क्लास देखी होगी उसे भी कर लोगे। अब देखो थोड़ा बहुत क्या होता है ना, चेंज करते हैं इस शिफ्ट में। वो क्या होता है कि जैसे मान लो पहली जो शिफ्ट थी उसमें बच्चे बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं आए, हमारी शिफ्ट में आए भाई 3 से 4 ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, 2 से 3 तो थे ही थे, है ना।
लेकिन वो बेसिक प्रॉपर्टीज पे थे, जिनमें बस सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं करवाते वो कि पी बी और एच निकलवा के बस कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन टाइप सी करवा रहे, बस वही था, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं था उसमें। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आ रही है, अलजेब्रा का भी एक दो ही सवाल था, वो भी बेसिक था, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी पे बेस्ड था। प्लस जो हमारा भाई ये वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई अच्छी खासी वेटेज है, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी थे। और स्लोप वाले ज्यादा जो थोड़े वैसे रहते हैं ना, इक्वेशन स्लोप वाली जो चलती है उनके ऊपर बेस्ड थे, वैसे नॉर्मल नहीं थे, जो मतलब कोऑर्डिनेट के वैसे नॉर्मल वाले सवाल होते हैं वैसे नहीं थे, ठीक ठाक सवाल थे। अगर किसी ने स्लोप वगैरह नहीं पढ़े हैं तो उनको देख के चले जाना लास्ट टाइम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा भाई वो है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, मैंने करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 सवाल इसके भी आए हैं और ईजी आए हैं। अब ये टॉपिक वैसे है ना, मैंने आपको पहले भी वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, या मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली में बताया था कि भाई इन टॉपिक्स को करने में कम टाइम लगता है। अगर किसी का 12 तारीख को एग्जाम है ना, वो अब भी कवर कर लेगा इनको, ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। अब मैथ्स में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने उनमें टाइम खराब किया तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। अगर आपने वो स्किप कर दिए शुरू में ही, तो आप ये आसान आसान वाले करके अपना 40 अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। अगर किसी के सेक्शनल में घर पे 30-32 अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, वो आराम से 40-42 अटेम्प्ट करके आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे 44 to 45 अटेम्प्ट होने चाहिए थे, 2-3 क्वेश्चन में मैंने गलत मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया। प्लस मुझे 2 क्वेश्चन में भाई मैंने सोल्व किया था, उन्हें डाउट लग रहा था, तो मैं उनको अनमार्क ही करके आ गया था। मैंने सोचा था कि इंग्लिश मतलब इसमें रीजनिंग में और मैथ्स में एटलीस्ट एक्यूरेसी 100% रहे, बाकी सब्जेक्ट में तो चलो हो जाता है ऊपर नीचे, बट इनमें 100% एक्यूरेसी रखने की मैंने कोशिश करी थी, है ना। तो ये सारे टॉपिक है भाई, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेंसुरेशन अच्छे से देख के चले जाना। जो इक्वल वॉल्यूम रखते हैं ना, 2-3 सवाल तो उसी के थे कि मतलब मेल्ट करके जो इक्वल वॉल्यूम रख के जो सवाल करते हैं हम, 2-3 सवाल तो उसी के थे। प्लस उसके बाद भाई प्रिज्म पिरामिड के 3-4 सवाल, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आ रही है बट एक बहुत कैलकुलेटिव आई थी, ठीक है, मैंने यूनिट डिजिट से देखा था, वो कर दिया होगा यूनिट डिजिट से अगर किसी ने किया होगा, वैसे तो भाई उसको मतलब कहाँ तक तुम करते हो उसको कैलकुलेट, बहुत ही कैलकुलेटिव थी, है ना। और बाकी तो भाई सर्कल से भी 1-2 सवाल थे, ठीक है, बट बेसिक थे, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पे, अगर किसी ने देखी होगी सर्कल वाली क्लास वो भी कर देगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे टॉपिक है, अगर किसी के 12 तारीख को एग्जाम है भाई, इसको देख के चले जाओ। अच्छा, दूसरी चीज, वो अर्थमेटिक वाली भाई मत देखना क्लास, क्योंकि अर्थमेटिक इतनी ज्यादा नहीं पूछ रहा है एसएससी, आगे आने वाली शिफ्ट में पूछ ले भाई, वो बात अलग है। देख भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, अगर अगर अब तक नहीं देखी है ना, मतलब मान लो आपने देखा ही नहीं है कुछ, 12 को एग्जाम है तब देखना उस वीडियो को। अगर कल एग्जाम है तो बिल्कुल मत देखना, मना कर रहा हूं मैं, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, मेरी वीडियो हो चाहे किसी की हो, बिल्कुल मत देखना, ठीक है। 1-2 वीडियो अगर देखना चाहो तो प्रिज्म पिरामिड और पॉलीगन वगैरह की देख सकते हो, हद से हद रात में, वो टाइम टेकिंग भी नहीं है, पीडीएफ भी डाल रखी है, जाके रिवीजन कर लेना उसका, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं तो भाई वो कैप पीवाईक्यू बेस्ड है, बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जा रही है। ऐसा होता है ना कि 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव दिख रहा है, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दिख रहा है, इस तरह से वो मतलब वो कैप सेट की हुई है, तो ईजी है। प्लस 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी भाई बिल्कुल मतलब रिपीटेड पीवाईक्यूज है। ईडियम्स एक आध कंफ्यूजिंग थे, और भाई जो थोड़ी सी चीज मुझे लगी हार्ड लेवल की वो थी भाई होमोनियम्स, ठीक है, अच्छे खासे हार्ड लेवल के होमोनियम्स से। प्लस स्पेलिंग्स भी भाई 2-3 अच्छे लेवल की पूछी हुई थी, ऐसे इजी सी स्पेलिंग नहीं थी जैसा सीजीएल में थी ना, सेम टू सेम होमोनियम्स और स्पेलिंग्स का वही हाल है, ठीक है। अच्छा, पहली शिफ्ट में बच्चों की में भाई ये बता रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन आया था, हमारी शिफ्ट में भाई 2 क्लोज टेस्ट थे, एक क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि जिसने भाई न्यूज़पेपर रीडिंग करी होगी वही उस मतलब क्लोज टेस्ट को सोल्व कर सकता है, वरना वो तुक्केबाजी में 2-3 गलत करके आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला क्लोज टेस्ट आसान था, वो सबको सही कर देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई एक्टिव पैसिव इस बार भर भर के मिले, ठीक है, नरेशन भर भर के मिला है। अब से पहले सीपीओ में प्री एग्जाम में एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं पूछा जाता था, बट इस बार भर भर के क्वेश्चन आए। अच्छा, पीक्यूआरएस की पूछ रहे थे बच्चे, तो भाई पीक्यूआरएस आया है, ठीक है, 3 से 4 सवाल थे, 2-3 तो आसान थे और एक अच्छे लेवल का था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बाकी 2-3 तो आराम से हो गए थे, ठीक है। और बाकी बात करूं भाई मैं गुड स्कोर की इसमें कितना रहेगा, कि भाई देखो 40 तक अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो ना तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर आपने 7-8 गलतियां भी करी तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 तक अगर इस शिफ्ट में कोई बच्चा इंग्लिश में स्कोर कर रहा है तो डिसेंट स्कोर है ना। और मुझे भी उम्मीद है कि भाई 40 प्लस तो मेरा भी आ ही जाएगा इंग्लिश में इसमें, और रीजनिंग में भी मेरे लगभग सारे ठीक होने चाहिए, और मैथ में भी 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए जैसे सीएचएसएल में रही है। तो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है अपना स्कोर, वो भाई अराउंड 150 के ही लग रहा है, मतलब जैसे सीएचएसएल में आया इसी के अराउंड स्कोर लग रहा है मेरा, ठीक है। बाकी देखते हैं, अभी आंसर की आने दो, उसके बाद पता लगेगी क्या कुछ रहती हैं चीजें। इस बार ऑल तो कट ऑफ कम ही जाएगी जिस हिसाब का भाई एग्जाम लेवल है, पिछली बार से एग्जाम लेवल काफी इंप्रूव हुआ है, नो डाउट, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले ना कि मैथ आसान आ रही है, तो भाई टाइमिंग भी है, 30 मिनट की है, उसमें नहीं कर सकते तुम 50 सवाल, ठीक है, छोड़ने ही पड़ेंगे तुम्हें। किसी की भाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ हो कि भाई वो बस मैथ्स पे ही पागल हुआ बैठा है और कुछ सब्जेक्ट देखता ही नहीं है, तो बात अलग है भाई, वो कर देगा, लेकिन हमें ऑल राउंड सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, ठीक है।
वही बच्चा अच्छे नंबर लेके आ सकता है। उसके बाद भाई जीके की बात करूं तो बुक्स ऑथर्स देख के चले जाना, ठीक है, जो मैंने डाली हुई थी ना उसमें से आगे मेरी उसमें शिफ्ट में डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बीएनएस देख के चले जाना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख के चले जाना, 5 ईयर प्लान देख के चले जाना, सेंसस से भी एक सवाल आया था वो भी देख लेना, पॉलिटी थोड़ी सी कमाई मेरी शिफ्ट में आगे आ सकती है तो बेसिक आर्टिकल और वो सब चीजें देख लेना, प्लस करंट अफेयर से भाई अपॉइंटमेंट वगैरह थोड़ी सी देख लेना, और थोड़ा सा मतलब जो होता है ना इसरो टाइप की साइंस एंड टेक की चीजें थोड़ी सी वो देख लेना जो न्यूज में चल रही है, प्लस इकोनॉमिक्स आई है भाई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की ठीक ठाक वेटेज थी। और फेस्टिवल और डांस पूछे गए हैं बट वो थोड़े से ऐसे थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे उससे, थोड़े घुमा के मतलब अजीब तरीके से डीप में जाके क्वेश्चन पूछे हुए थे, ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं था वो, ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल था। तो जीके में भाई 20 से 25 मेरे हिसाब से डुएबल थे, बाकी 20 से 25 तो भाई एलिमिनेट करके या तुक्केबाजी करके किसी के सेट हो जाए तो हो जाए, बट मेरे हिसाब से चांस ले लेना चाहिए इसमें क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज्यादा है, ठीक है, एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो इतना नुकसान नहीं होता इसमें, ना चांस लेने में इसमें ज्यादा बेनिफिट रहता है सीजीएल के मुकाबले, क्योंकि सीजीएल में मान लो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने 4 सवाल गलत किए, मैं तुरंत 40 नंबर पे आ जाऊंगा भाई, इसमें अगर 4 सवाल मैं गलत करता हूं ना इंग्लिश में तो भी मैं 45 नंबर लेके आऊंगा, तो थोड़ा फर्क पड़ता है जब एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने अटेम्प्ट मैक्सिमम रखने की कोशिश करना, ये सलाह मैं देना चाहूंगा। दूसरी चीज, कुछ नई वीडियो या बड़ी वीडियो देखने मतलब उतरना एकदम से, मैथ्स में अगर 4 से 5 सवाल या 7 से 8 सवाल भी इवन हार्ड पूछे जा रहे हैं ना भाई स्किप कर दो, क्योंकि उसके अलावा जो आ रहा है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। जिनका 12 तारीख को एग्जाम है ना, मैंने जो वीडियो डाल रखी है भाई देख जाओ, मैथ का तुम्हारा मतलब जो दे के आया ना एग्जाम भाई बता देना एक बार कि कितने सवाल उसमें से आए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है यार, कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीजें देख के चले जाना। बाकी जिनका कल एग्जाम है भाई माइंड सेट अपना ठीक रखो, ठीक है, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिलता है ना उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि अभी एडिक्यूटी का जो पैटर्न है उसमें वो थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, जैसे मतलब सुबह वाली शिफ्ट में क्लोज टेस्ट मतलब नहीं वो आया था कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट, इसमें दोनों क्लोज टेस्ट दे दिए, सुबह वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई इसमें ट्रिग्नोमेट्री दे दी, तो मतलब वो थोड़ा कुछ कुछ कॉमन चीजें भी हैं, जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन भर के उसमें भी आया है ना, इसमें भी भर के आया, या मेंसुरेशन भी उसमें अच्छी खासी आई इसमें भी अच्छी खासी आई, तो ये ओवरऑल चीजें हैं, है ना। बाकी मेरे हिसाब से भाई 150 प्लस अगर स्कोर टारगेट तुम कर रहे हो, काफी अच्छा टारगेट रहेगा स्कोर का, ठीक है, इसको रखते हैं साइड। तो ये चीजें थी, कोई भी अगर फर्दर डाउट बचता है आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही भाई बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू के लिए, ठीक है, और जेन्युइन कंटेंट के लिए जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट का, उसके लिए भाई फॉलो कर सकते हो चैनल को, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई बेल आइकन भी दबा देना, पहली बार बोल रहा हूँ मैं ये बेल आइकन वाला, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट भाई, जिनका भी एग्जाम है कल, ठीक है, और परसों अच्छे से एग्जाम दे के आओ भाई, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना माइंड जितना काम रखोगे ना उतना अच्छे से एग्जाम होगा। मेरी तो भाई तबीयत खराब थी, पूरा 101 बुखार है अभी भी और सर भारी हुआ पड़ा है, तब भी एग्जाम दे के आया हूँ, है ना, तो ठीक ठाक एग्जाम हो गया मेरा। बाकी देखते हैं आंसर के आने पे मैं अपडेट कर ही दूंगा क्या कुछ रह रहा है, अभी भाई गले की हो रही हालत खराब, तो वीडियो को रखता हूँ मैं, कुछ भी डाउट हो वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अच्छे से, तो पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू।